हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का चर्चा करने वाले हैं, जिसे बिहार बोर्ड ने न जाने कितनी मरतबा पूछा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आने वाला जो पेपर है आपका साइंस का, उसमें भी ये सवाल रहेगा। दोस्तों वो सवाल है ओम का नियम क्या है। देखिए दोस्तों, सवाल है ओम का नियम क्या है। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि इसे सत्यापित कैसे करना है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को दोनों क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापन कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर सिर्फ ओम का नियम पूछता है तो ये 2 मार्क्स का पूछेगा, लेकिन अगर इसका सत्यापन पूछ दे, सत्यापन पूछ दे, अगर दोनों को मिला के पूछे तो क्या पूछेगा, 5 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में जो आने वाला है 5 मार्क्स में ही आएगा। दोस्तों बस आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों अब चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे, ओम का नियम होता है क्या, वो सारे बातों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ओम का नियम होता क्या है। दोस्तों पहले ओम का नियम क्या कहता है। जैसे हम एग्जांपल के अपनी भाषा में बोले तो हम लोग बचपन में क्या सुनते थे या अभी भी सुनते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो जो बल्ब का रोशनी है तो वो भी बढ़ जाता है, अगर वोल्टेज कमता है तो वो भी क्या होता है, बल्ब की रोशनी कम जाता है। वही ओम का नियम। बस कहने का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज यानी विभवांतर अगर बढ़ता है तो बल्ब का रोशनी यानी उसमें जो धारा है तो वही बढ़ जाता है, अगर विभवांतर कमता है तो उसमें जो धारा होता है वो भी कम जाता है, जिससे रोशनी क्या होती है, कम जाती है। वही है ओम का नियम। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ओम का नियम क्या है, क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा या प्रवाहित कर सकते हैं, बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होते हैं, विभवांतर के समानुपाती होते हैं। दोस्तों समानुपाती का अर्थ क्या होता है, तो बस आप लोग अपना सिंपल भाषा में समझ जाइए कि अगर विभवांतर बढ़ता है तो उसका धारा भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर का मान कमता है तो उसका धारा का मान भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसी का अर्थ होता है समानुपाती, यानी अनुपात उसका क्या होता है, हमेशा समान होता है। अब जानते हैं भौतिक अवस्था क्या होता है। किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्था से तात्पर्य है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और तापमान में परिवर्तन न करेंगे, तब ये क्या होगा कि उसमें जो बहने वाली धारा होगी, उसके सिरों के बीच जो लगता है विभवांतर उसके समानुपाती होगी। कहने मतलब कि अगर धारा बढ़ेगा तो उसका मतलब विभवांतर भी बढ़ चुका है, अगर विभवांतर बढ़ेगा तो समझ लीजिए धारा भी बढ़ेगा। ये है ओम का नियम। दोस्तों ओम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सूत्र की बात करें समानुपाती का, पहले समझिए ओम का नियम का फॉर्मूला आता है भी समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह ऐसा होता है आ के। दोस्तों हम लोग क्या चाहते हैं कि यह समानुपाती ऐसा ना लिख के इसको हटा दिया, इसको बराबर के रूप में कर दिया जाए। तो जब हम भी को लिखेंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पर कुछ नियतांक लाना पड़ेगा, तो हम इसके जगह क्या लाते हैं, आर और आई। ये हो असल में आप लोग इसे भी याद कीजिएगा, इस फार्मूला को भी और इस फार्मूला को भी याद कीजिएगा। इसके साथ एक और फार्मूला याद कर लीजिएगा, भी बटे आर बराबर हो जाता है आई। तीनों फार्मूला आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तीनों फार्मूला को याद कीजिएगा। भी समानुपाती होते हैं आगे। दोस्तों देखिए लाइट भी आ चुका है, अब आप लोगों को क्लियर नजर आता होगा। भी समानुपाती होती है आय का, और जो भी बराबर करेंगे क्या करेंगे, आर गुने आई करेंगे। जब आई का मान निकालेंगे तो आर को बट्टा में डालेंगे तो क्या होगा, भी बट्टे आर। आपको खासकर ये फॉर्मूला याद कर लेना है, उसके अलावा आपको ये भी याद कर लेना है। इस प्रकार आपको ओम का नियम खलास हुआ। अब दोस्तों जानते हैं इसका सत्यापन कैसे करना है। सत्यापन करने मतलब कि सत्यापित करें कि हाँ ओम का नियम इसी मेथड पे काम करता है, इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसे सत्यापित करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करने के लिए हमको चाहिए एक विद्युत परिपथ बनाना होगा। हम लोग इसको मिटाते हैं और जानते हैं विद्युत परिपथ किस प्रकार होता है। नहीं तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ,
आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत परिपथ किस प्रकार होता है। विद्युत परिपथ का कहने वाला जैसे हमारे घर में क्या होता है, एक बल्ब होता है, एक बैटरी भी होता है, बैटरी नहीं तो जनरेटर होता है, इनके अलावा क्या होता है, स्विच होता है। यही एक परिपथ है जो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सहायक होते हैं। उसी परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी वह परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। अब दोस्तों विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले एक बैटरी चाहिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी बना लेते हैं। आगे वाला बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे वाला फिर से बड़ा, फिर छोटा, फिर से बड़ा, फिर छोटा। आप लोग चाहें तो जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हम ज़्यादा नहीं, बस 2-3 बैटरी का यूज करते हैं। अगर एक रहे तो हम सेल कहते हैं, लेकिन जब सभी को मिला देते हैं तो वो बैटरी का बन जाता है, बैटरी का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कुंजी का ले लेना है, कुंजी ले लेना है। कुंजी को हम लोग स्विच भी बोलते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है, आगे को बढ़ देना है, एक प्रतिरोधक लेना है। प्रतिरोधक का देखिए कुछ इस प्रकार का निशान होता है, चिन्ह होता है। प्रतिरोधक के बाद क्या करना है, आपको एक बल्ब ले लेना है, बल्ब। अब बल्ब ले लेते हैं तो आगे को चलना है। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं लेना, बस आपको आगे को जाके इससे मिला देना है। दोस्तों इसमें 2 चीज़ कमी है, एक ए मीटर कमी है और एक वोल्ट मीटर कमी है। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसी के बीच में क्या करें, ए मीटर लगा दे। ए मीटर इसलिए इस बीच में लगा रहे हैं क्योंकि ए मीटर ना हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में लगता है। तो हम वोल्ट मीटर इसमें नहीं लगा सकते, हम ए मीटर इसमें लगा दिए, लेकिन वोल्ट मीटर क्या करेंगे, इसमें नहीं लगा सकते। वोल्ट मीटर से समांतर लगाएंगे, इसके नीचे की ओर लगा देते हैं समांतर, इस रेखा के समांतर। इसमें हम लगा दिए क्या, वोल्ट मीटर। ये लग गया भी, वोल्ट मीटर। दोस्तों ए मीटर क्या होता है, ए मीटर वह यंत्र होता है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, और वोल्ट मीटर वह यंत्र होता है जिससे विभवांतर मापा जाता है। दोनों को हम लगा दिए। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, एक विद्युत परिपथ निर्माण हो गया। इसका नाम भी लिख देते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे बैटरी, इसे बोलेंगे हम लोग प्रतिरोधक या प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, प्रतिरोधक भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ए मीटर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। इसे हम क्या बोलेंगे, कुंजी। दोस्तों ये हुआ हमारा विद्युत परिपथ। अब हम जानते हैं कि इसे सत्यापन कैसे करना है, हमको लिखना किस प्रकार है वो जानते हैं। अगर आपको 2 नंबर पूछता है तो आप बस ये लिखिएगा, एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको 5 नंबर पूछता है कि ओम का नियम क्या है और इसे सत्यापित करें, तो आपको किस प्रकार आंसर देना है इसे हम बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड का जगह कमी है। दोस्तों इससे हम मिटा कर हम लिख देते हैं ओम के नियम का सत्यापन, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं, टॉपिक डाल देते हैं सत्यापन। सत्यापन करने के सबसे पहले हम बता देते हैं आपको क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया, जिसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक प्रतिरोध, एक बल्ब और एक ए मीटर, जो कि समान श्रेणी क्रम में है, और समांतर क्रम में क्या है, वोल्ट मीटर लगाए हैं। आप फिर से सुनिए दोस्तों, क्या लिखना है आपको, एक लिखना है कि एक विद्युत परिपथ का निर्माण किया जिसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक प्रतिरोध, बल्ब और ए मीटर लगाया जो श्रेणी क्रम में है, जबकि समांतर क्रम में क्या है, वोल्ट मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आंसर में लिख देंगे कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, हम एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं जिसमें श्रेणी क्रम में क्या क्या दोस्तों, श्रेणी क्रम में देखिए, एक बैटरी यानी बैटरी, कुंजी, प्रतिरोधक भी कह सकते हैं इसको, बल्ब तथा ए मीटर है। तो श्रेणी क्रम में क्या है, बैटरी के बाद क्या है, कुंजी है, कुंजी के बाद हमारे पास क्या है, एक प्रतिरोध है, प्रतिरोधक भी कह सकते हैं इसको, प्रतिरोधक ही लिखते हैं। अच्छा बैटरी का नाम प्रतिरोधक, इसको भी कह देते हैं हम लोग प्रतिरोधक।
बल्ब तथा एमीटर है। एमीटर को हम ए से दर्शाते हैं, एमीटर है, और समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। दोस्तों ये बात वही लिखना है जो हम लोगों ने अभी किया है, बस आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों ने क्या किया है और क्या लिखना है। दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा है कि एक ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं जिसमें श्रेणी क्रम में बैटरी, कुंजी, प्रतिरोधक, बल्ब तथा एमीटर है, जबकि समांतर क्रम में क्या लिखा है कि समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर है। दोस्तों ये लिख देना है इस आकृति को देखकर। अब आप लोगों को क्या करना है, पैराग्राफ चेंज करना है और आगे किस प्रकार लिखना है वो बताते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, कहना जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाह हो जाती है। दोस्तों हम इस तरफ बराबर ना, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर से धारा प्रवाह होगी, तो विद्युत धारा प्रवाह होता है जिसमें क्या होता है, ए मीटर की सहायता से धारा को मापते हैं तथा वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर को मापते हैं। फिर से देखिए दोस्तों क्या लिखना है कि जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसमें ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर की मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो आपको पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं, ऑन या चालू कर सकते हैं, ऑन करते हैं है तो परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, अब क्या लिखेंगे, परिपथ में ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर की मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि परिपथ में ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है, दोस्तों बस आपको इतना लिख देना है कि जैसे ही कुंजी को ऑन करते हैं तो ए मीटर द्वारा धारा के मान तथा ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये करने के बाद क्या करना है, आपको फिर से करना है कि फिर से धारा का बैटरी के यानी सेलों में परिवर्तित कर पुनः धारा प्रवाहित करने से फिर से धारा का मान ज्ञात कर लिया जाता है तथा फिर से वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक मात्रा हम धारा प्रवाह कर दी, अब क्या करेंगे, थोड़ा बैटरी को चेंज करेंगे या सेल में परिवर्तन करेंगे, सेल एक दो बढ़ा घटा देंगे तो क्या होगा कि धारा का मान घटेगा या बढ़ेगा। इस प्रकार क्या फिर से लिख देना है कि फिर से यानी पुनः जब सेलों की संख्या लिख देते हैं, सेलों की संख्या में परिवर्तित करने पर लिख देते हैं, परिवर्तित करने पर ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात कर
लेते हैं। दोस्तों आपको इतना बस लिख देना है, बस आपको एक और पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बनाना है, बस आपका पूरा 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इतना करने के बाद क्या करना है, बस एक पैराग्राफ चेंज करना है और आपको एक ग्राफ बनाना है। आपको उसमें क्या लिखना है कि ज्ञात मानों को जब एक ग्राफ पर दर्शाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ओम का नियम सत्यापित हुआ। ये कह सकते हैं कि जो धारा होती है ये उसके सिरों के बीच लगने वाली विभवांतर के समानुपाती होती है। दोस्तों बस हमको वो ग्राफ सीधा करना था, क्योंकि रीजन ये होता है कि जब तक ग्राफ सीधा नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ओम का नियम सत्यापित हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक आखिरी लाइन लिख देते हैं कि ज्ञात मानों को, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा दोस्तों, ज्ञात मानों को जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो, जब ग्राफ पर दर्शाते हैं तो दोस्तों देख रहे हैं हम क्या लिखे कि ज्ञात मानों को जब एक ग्राफ पर दर्शाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अतः ओम का नियम सत्यापित हुआ। दोस्तों शायद आप लोग को नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें आपको कमरे के नीचे करके दिखा देता हूँ। क्या लिखे, ज्ञात मानों को जब एक सरल रेखा पर दर्शाते हैं, यानी जो ज्ञात हुआ मान उसको जब एक सरल रेखा पर दर्शाते हैं तो क्या होता है, हमें एक सरल रेखा, जब एक ग्राफ पर दर्शाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दोस्तों देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, ग्राफ इस प्रकार बना देना है, यहाँ से एक लकीर 90 डिग्री लेना, ये भी कर दीजिएगा, इसको आई कर दीजिएगा और ये जो ग्राफ इसके लंबा से लकीर खींच दीजिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओम का नियम सत्यापित हुआ। दोस्तों बस आपको इतना ही लिखना है। फिर से रिवीजन करा देते हैं ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है उसकी विभवांतर के समानुपाती होती है। उसके अलावा ओम का नियम सत्यापित कैसे करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं जिसमें ए मीटर बैटरी, कुंजी, प्रतिरोधक तथा ए मीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में है। जैसे ही कुंजी को ऑन करते तो धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ए मीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। जब इसे ग्राफ पर दर्शाते तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ओम का नियम सत्यापित हुआ।